हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और उसमें मैं अभी तक आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और कुछ चीज़ें बताई है, जैसे घातांक, दशमलव, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। जो आपकी चीज़ें सारी पढ़ी हुई होती है 9th 10th के सिलेबस में, वही चीज़ें मैंने वहाँ तक आपको बताई है। अब अपन को जो पढ़ना है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना है, और चीज़ें अब जो भी पढ़ेंगे वो भी है बिल्कुल इजी, आसान है, इतनी मतलब बहुत हाई लेवल की नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्वेश्चन करूंगा, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन जितने भी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपन आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे कि अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तो उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें। आज आप अच्छे से क्वेश्चन मतलब आप देखें, समझें, और इन क्वेश्चन को आप कैसे इन क्वेश्चन पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चन बुक से कर सकते हैं वो आप ट्राई करें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ, तो आपके सामने लिखा आपको कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बताइए जो 16, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले तो आपके माइंड में चलना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ें तब, कि संख्या बतानी है आपको पूर्ण वर्ग, और वो क्या हो 16, 18 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको सबसे पहले मैं पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब बताता हूं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है तो वो संख्या हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में होगी। ए स्क्वायर के फॉर्म का मतलब क्या, कि मैं अगर आपको दे रहा हूं कि ये संख्या 11 है तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में अगर संख्या लिखोगे आप, कि आपने अगर 121 लिखा है तो ये 121 क्या है, तो 121 आप बता देंगे पूर्ण वर्ग है, या इस संख्या को 11 का वर्ग किया गया है। और जो संख्या किसी संख्या के वर्ग के रूप में निकाली मतलब वर्गमूल निकाला जा सके जिसका भी, वो होती है पूर्ण वर्ग, कि 121 का वर्गमूल बता देंगे आप 11। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी कोई संख्या आए, पूर्ण वर्ग संख्या अगर आए आपके सामने, तो वो आएगी हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब उस संख्या का 2 बार मल्टीपल हो रखा होगा, जैसे a इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए। तो आपके पास एलसीएम में ऐसी संख्या, आपको ऐसा एलसीएम बताना है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो और 16, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। तो उसका मतलब ये है कि एलसीएम ही बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने एलसीएम में बताया था आपको, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं कि मैंने जब आपको एलसीएम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से जो गिवन नंबर से पूरी तरह से क्या होता है, विभाजित होता है। और जिसको अगर आप एलसीएम को, मतलब आपने जैसे 16, 18 और 20 का एलसीएम निकाला, तो उस एलसीएम को अगर आप इन संख्याओं से विभाजित करोगे, इन संख्याओं से भाग दोगे, तो वो क्या होगा, 16 और 18 और 20 से पूरी तरह भाग जाएगा उसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा और समझाता हूं आपको, कि मैंने लिया मान लो 10 और 15, और इसका एलसीएम अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका एलसीएम आप भी बता सकते हैं क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका एलसीएम होगा 30। और एलसीएम अगर 30 होता है तो आपको ये दिखेगा कि ये जो 30 है ये 10 से पूरी तरह विभाजित है और 15 से भी पूरी तरह विभाजित है। और ऐसा नंबर निकालने के लिए ही अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, कि एलसीएम आपके पास आएगा, जो भी नंबर आएगा वो n आएगा, और वो नंबर गिवन नंबर से पूरा तरह विभाजित होगा, मतलब वही नंबर आपको बताना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है आपका, जो भी नंबर n आए, ये हमेशा n स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे पूर्ण वर्ग का मतलब वह संख्या जो n स्क्वायर की फॉर्म में हो, या जिस भी संख्या का स्क्वायर हो रखा हो। तो अब अपन समझने का ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के जो अच्छे तरीके हैं वो भी अपन करेंगे, और जो आपका बेसिक मेथड है उससे पहले निकाल के देखते हैं। उससे समझाता हूं मैं आपको कि 16 है, 18 है और 20 है, इसका आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप बता देंगे कि इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 बार, 9 बार, और ये 10 बार, और फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 चौक 8, 9 और 5। अब फिर इसमें आपको पता है कि ये सारी अभाज्य संख्याएं बच गई, तो इसमें 4 से भाग दे तो 1 बार जाएगा, ये 9, ये 5, फिर इसमें 9 से भाग दें तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप बता देंगे 1, ये 9 बार, 9 एकम 9 और 5 बचेगा, और इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 1,1,1। ये आएगा इस तरीके से एलसीएम। और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, बट यहाँ से समझा के चलता हूँ आपको, ताकि आपको
धीरे धीरे क्या हो जाए, उस लेवल तक ले जाया जा सके, वहां तक समझाया जा सके जहां तक मेरे को आपको समझाने की जरूरत है, या मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता हूं, या आपके एग्जाम में जहां तक क्वेश्चन आपसे रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, कि इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो आप करें, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत तरीका है, बट ये टाइम ज़्यादा लेगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब आपको अगर टाइम बचाना है तो सोचना ज़्यादा है, वो इसके बाद में वो तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे, अगर आप एलसीएम देखोगे तो आपके पास एलसीएम इस प्रकार से आएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5, इस तरीके से आपके पास क्या आएगा एलसीएम। ये क्या है आपका सारा क्या है, तो आप बता देंगे ये क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो ये आया आपका एलसीएम। अब आपने देखा कि एलसीएम में एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो एन स्क्वायर की फॉर्म में हो, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या हो, एन स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो आपको मिलेगा यहाँ से कि ये 2 इंटू 2 हो रहा है, 2 बार स्क्वायर हो रहा है, तो ये एन स्क्वायर की फॉर्म में है। 4 है तो ये भी क्या है, 4 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, कि 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये जो पूरा नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा नंबर है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 4, और इसको मैं 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर इसको मैं कर सकता हूँ। मतलब ये जो नंबर है ये पूर्ण वर्ग है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर 9 के पास आओगे तो ये 3 का स्क्वायर है, तो आपको दिखेगा कि ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। फिर आप आओगे 5 के पास, 5 के पास आओगे तो 5 क्या दिखेगा आपको, सिंगल, तो इसको भी क्या करना है आपको, मिंगल करना है। मतलब ये सिंगल है तो इसके सामने साथ में एक 5 और होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग का मतलब है कि संख्याएं क्या हो 2 बार मल्टीपल की फॉर्म में हो, या संख्याओं के पेयर बनाए जा सके, वही संख्या होती है पूर्ण वर्ग की। मैं एक और थोड़ा सा समझाता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मैं लिख रहा हूं 144, तो 144 क्या है, 12 इंटू 12 है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 144 को आपको पूर्ण वर्ग बोल सकते हो आप, क्योंकि ये 12 इंटू 12 है, ये इस संख्या के 12 का क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, इसलिए इसको अपन पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं। इसलिए आपको यहां पर भी यही ध्यान रखना है कि अगर 5 आया है तो 5 क्या है, सिंगल है, तो इसको साथ एक 5 को और मल्टीप्लाई करो, तो अब जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा अब वो पूर्ण वर्ग भी होगा और इन सब से विभाजित भी होगा। अगर आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई नहीं करते, 1 मिनट के लिए आपने एलसीएम निकाल दिया ऐसे ही, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपके सामने जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़े नहीं। ठीक है, कि आपके सामने इस प्रकार से आपने एलसीएम निकाल दिया तो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 इंटू 5 और 16 पंजे 80, 80 इंटू 9 हो जाएगा आपका 720। ये आएगा आपके सामने क्या, एलसीएम। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एलसीएम गलत है, ये एलसीएम बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये एलसीएम सही है। क्या सही है, एलसीएम। बट आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन में दिखेगा एक कंडीशन दे रखी है, क्या कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपने निकाली, ये पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। और अगर संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको पता है कि संख्या क्या होनी चाहिए, एन स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, संख्या एन स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो आपको यहां से दिखेगा कि हाँ 4 है एन स्क्वायर की फॉर्म में, 3 है एन स्क्वायर की फॉर्म में, पर ये 5 एन स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो इस 5 को भी अपन जबरदस्ती एन स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, कि इस 5 के साथ में एक 5 का और क्या कर दो, गुणा कर दो। तो अब जो आपके सामने एलसीएम आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पूर्ण वर्ग की फॉर्म में। तो आप यहां से बता देंगे कि 720 इंटू 5 कितना होगा, 0, 5 दूनी 10, 0, 7 पंच 35 और 1 36। मतलब 3600 जो है एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 18, 20 से क्या है, पूरी से पूरी तरह विभाजित है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 16, 18, 20 से विभाजित होने वाली एक संख्या 3600 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इनसे विभाजित भी होती है। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से अगर आपको समझ में आता है तो आप करें। इसमें आपका 1 मिनट पूरा का पूरा ही लगेगा और आप इसमें करने का ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको भी अपन और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो अपन समझते हैं कि कैसे। कि मैं आपके सामने नेक्स्ट मेथड बता रहा हूं, वो क्या है, गुणनखंड विधि। उससे भी आप करेंगे तो अच्छा होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसी क्वेश्चन को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देख के कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट बाद अभी। ठीक है, कि ये 16, 18, 20 है, 16, 18, 20 है, तो इनके आप क्या कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया अच्छे से कि इसको अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 आएगा तो 4 5 20 हो जाएगा। ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 2 की पावर 4। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम आएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू आएगा 3 का स्क्वायर इंटू आएगा आपका 5। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये भी पूर्ण वर्ग की फॉर्म में, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू, मतलब उसका भी क्या कर सकते हो, स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग है, बट ये 5 एक सिंगल है तो इसको भी क्या करो,
इसको भी पूर्ण वर्ग बनाओ और ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3600 ही आएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन वो जो इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा वो नहीं होगा। इसमें बस आपको ये सोचना है कि आप प्राइम फैक्टर किसी नंबर के कितने जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर करना आपको 3 लेक्चर में अब तक समझ में आ गया होगा, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। तो यहां से एक मेथड ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। यहीं पे इस क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ ले पूर्ण घन हो, ठीक है, पूर्ण घन हो तो संख्या पूर्ण घन कब होगी कि पूर्ण वर्ग अगर नंबर है, पूर्ण वर्ग अगर है तो वो n स्क्वायर की फॉर्म में होगा, और अगर पूर्ण घन की फॉर्म में है तो वो n क्यूब की फॉर्म में होगा। मतलब अगर इसी संख्या में, इसी में मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूं कि ये पूर्ण घन के रूप में अगर आपको लिखना है तो ये जो है ये 2 है, ये कितनी बार आना चाहिए तो आप बता देंगे घन है तो 2 की पावर 3 होनी चाहिए। फिर ये 3 है, 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 3 होनी चाहिए, और 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए 3। तो जहां पर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कि जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 तो पूर्ण घन है, पर एक 2 बचेगा तो उसके लिए एक 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन में सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें यहाँ से समझ में आ गई होगी कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं वो समझिए आप, कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कैसे करेंगे वो आप समझने का ट्राई करें। कि आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे आए, ऑप्शन पे कैसे, क्या आप ऑप्शन देखें कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपको दिखेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट अंक होता है वो 8 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट 8 नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सिंगल जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जीरो है किसी संख्या के लास्ट में, तो 2 जीरो अगर होंगे, जैसे आपने मैंने बताया था कि अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो इसका पूर्ण वर्ग करोगे इस जीरो वाली संख्या का, तो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 जीरो आएंगे। तो अगर 2 जीरो है, मतलब जीरो अगर विषम नंबर है कि जीरो 1 बार आ रहा है, जीरो 3 बार आ रहा है, तो ये संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जीरो 5 बार आ रहा है तो ये संख्या है क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये संख्या पूर्ण घन हो सकती है बट पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आप माइंड में रखें। और एक बार अगर जीरो आ रहा है ओनली, तो ये संख्या तो पूर्ण ना ही पूर्ण वर्ग होगी ना ही पूर्ण घन होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये 3 संख्या तो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, कि ये जो होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो आपके पास बचेगा क्या, 3600। ये जो होगा आपका क्या होगा, तो आप बता देंगे ये होगा अपना पूर्ण वर्ग संख्या भी। ये 3600 आपको पता है, 60 का वर्ग होता है 3600। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं ऑप्शन से भी कि 3600 क्या होगी, वो संख्या होगी जो 16, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित होगी और पूर्ण वर्ग भी है। क्योंकि ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर डिलीट कर दिया आपने तो एक ही ऑप्शन बचा। ये डायरेक्ट ऐसे सोच ले कि इनमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपको दिखेगा 3600 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यही क्या होगी, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है मैंने आपको, आप समझे होंगे इसको। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, इसको कैसे करेंगे आप। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2100 तथा 2400 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो। तो मैंने आपको बताया है कि संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 12, 18 और 24 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से कैसे करना है मैं वो बताता हूं कि संख्या 12, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब अगर संख्या में ये 18 जहां पर भी दिख जाए, मतलब आपको संख्या बहुत ईजी है। 18 या 24 दिख गया है, जैसे 24 अगर है, 24 है तो 24 को क्या लिख सकते हो, 8 × 3 है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन। मतलब ये जो संख्या आएगी ये इन संख्याओं से अगर विभाजित है, तो संख्या अगर 24 से विभाजित है तो 8 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर संख्या 18 से विभाजित है तो संख्या 9 × 2 लिख सकते हैं अपन संख्या को। तो संख्या अगर 18 से विभाजित है तो संख्या 9 से भी विभाजित होगी पूरी से पूरी। तो आप ऑप्शन से देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो आपको मैंने बताया था कि कोई संख्या अविभाज्यता के रूल में पढ़ाया था कि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग जो होगा वो भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इनके जस्ट अंकों का योग काउंट करें कि 2 और 3 5 हो रहा है, तो ये तो 9 से विभाजित होगा ही नहीं। ये हो रहा है 4 और 2 6 और 3 9, तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है। ये 6 और 3 मतलब 6 और 2 और
1 3 ये भी हो सकता है। फिर यहाँ आएंगे तो 6 और 4 10 हो रहा है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन जो हो गए वो क्या हो गए, डिलीट हो गए, कि आपके पास ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, मतलब ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती। बट आपके पास 4 और 3 7 और 2 नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि 9 में आप अंकों का योग कितना आ रहा है, तो आप बता दें कि अंकों का योग 9 आ रहा है और 9 में 9 का भाग दे सकते हैं अपन। फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 6 और 3 9, तो 9 में 9 का भाग दे सकते हैं। बट आपके सामने मैंने एक कंडीशन और भी लिखी है कि अगर जैसे ऐसे ऑप्शन में फंस गए आप, 2 ऑप्शन में फंस गए, तो आपके सामने एक कंडीशन और बच जाएगी। वो क्या? कि मैंने लिखा है कि 8 और 3 दोनों से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो जब कोई संख्या 8 से विभाजित होगी, तो मैंने बताया था आपको कि संख्या के लास्ट के 3 अंक, ठीक है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 और 3 आ रहा है पावर में, तो लास्ट के 3 अंक। तो इसको देखोगे कि अगर 160 अगर लोगे आप, मतलब या फिर ऐसे लेते हो, ये 2340 है आपके पास और है 2160, तो यहाँ पर देखो कि किस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है। तो इसको अगर लोगे 3440 को 3 अंक लेना है ओनली, और इसको 8 से विभाजित करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 10 बचेगा, 8 तिया 24 होता है 10 बचेगा, और 8 दूनी 16 मतलब पूरी से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बचेगा वो क्या बचेगा, लास्ट यही बचेगा कि 160 को 8 से विभाजित करोगे तो 8 दूनी 16 20 बार गया, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये जो मैं इतना ऑप्शन से ऐसे करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, आपको जस्ट डायरेक्टली सोचना है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करना है। तो आप बता देंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 18 है, और किसी संख्या में अगर 18 है तो 9 × 2 लिख सकते हैं। और अगर कोई संख्या, जब भी आपको LCM HCF में 18 मिलता है, 24 मिलता है, 36 मिलता है, तो वो हमेशा अगर 9 के मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल हो, तो डायरेक्ट इन संख्याओं के अंकों का योग काउंट करें कि योग किस 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि ये तो अंकों का योग 5 आया था, 9 से विभाजित नहीं हो रहा। अंकों का योग 10 आया था, 10 क्या मतलब 1 आया था, ठीक है, लास्ट तक अंकों को जोड़ना है। या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 10 आया था, जो क्या है 9 से विभाजित नहीं है। आपने यहाँ देखा कि इसके अंकों का योग 9 आ रहा था, इसके भी अंकों का योग 9 आ रहा था, तो आप 2 ऑप्शन में फंस गए कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो दूसरी संख्या देख ले, जैसे 24 के पास आया तो 24 से 8 × 3, तो अगर कोई संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो वो मस्ट है कि 8 से विभाजित होगी। तो आपने देखा कि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होती है, मतलब ये जो 2340 है आपका 8 से विभाजित नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन 1 ही बचा, और यही क्या होगा आपका आंसर। अब अपन ये समझते हैं कि ये तो हो गया ऑप्शन से ऐसे अगर आप नहीं सोच पाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो अपन सोचते हैं कि सबसे पहले अपन को इनका क्या निकालना है, LCM। और LCM क्यों निकालना है? क्योंकि LCM एक ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह विभाजित होगा, और आपको भी निकालना वही है कि आपको ये भूल जाना है अभी थोड़ी देर के लिए कि 2100 और 2400 के बीच, उसके बीच अपन चलेंगे थोड़ी देर में। बट वह संख्या जो 12, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्या निकालनी है पहले तो पहले अपन उस संख्या के पास तो पहुंचते हैं कि जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो। तो आप आएंगे कि 12, 18 और 24 के पास आएंगे आप, और इनका अगर LCM निकालेंगे तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को या तो पकड़े या इनका क्या कर ले आप, फैक्टर कर ले, ठीक है। तो इसको अगर पकड़ेंगे तो 24 दूनी 48 होगा, क्योंकि 24 में तो 18 का भाग जाएगा नहीं, 12 का जाएगा पर 18 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका सेकंड मल्टीपल लेंगे तो इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी 18 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर इसका अगर आप थर्ड मल्टीपल लेंगे कि 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो 72 में 18 का भाग जाएगा। आप बता सकते हैं 72 में 18 का भाग जाता है, 72 में 12 का भी भाग जाता है। मतलब जो 72 है, 72 एक ऐसा नंबर है जिसमें 12, 18 और 24 का भाग जाता है। तो यही क्या होगा आपका LCM होगा, और यही क्या है, लिस्ट छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जिसमें इन संख्याओं का भाग जाता है। तो आपका LCM आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 12, 18, क्योंकि आपको यही ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ अगर भाग देंगे आप 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और यहाँ पर ये आ गया 4 तिया, आपका आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 छंग 72, ठीक है। तो LCM आ जाएगा आपका 72। तो आप ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं है आपके लिए। उसके बाद आपको आना है 2100 और 2400 के बीच में, कहीं में 2100 और 2400 के बीच में, क्योंकि नंबर आपको निकालना है 2100 और 2400 के बीच। तो आप इस संख्या को इतना आगे ले जाओ कि ये 2100 और 2400 के बीच में आ जाए। तो आप 2100 और 2400 के बीच में कैसे लाएंगे कि इसका जस्ट मल्टीपल देखें, आप क्या देखें, इसको मल्टीप्लाई करें कि एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि 2100 और 2400 के बीच में चला जाए। तो आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 720। अब 720 भी क्या है, इनके बीच में नहीं है, मतलब अभी 720 और 2100 बहुत गैप है। तो आप अगर इसमें
आप अगर इस संख्या में 720 में फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आएगा कितना, 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा 60, मतलब ये 20 या 60 और 7 या 21, मतलब 2100 और 2400 के बीच में आपकी जो संख्या मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, 2160। ठीक है, आप इसमें अगर जैसे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 720 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 7 चौक 28, मतलब जैसे ही आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2800 2400 से बाहर चला गया, तो इसलिए आपके पास जो नंबर मिलेगा जो 2100 और 2400 के बीच में जो आपके इससे विभाजित होगा, कई से 12, 18 और 24 से, वो नंबर क्या होगा, तो आप बता देंगे वो होगा 2160। अब इसमें आपको समझना है, आप माइंड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने 72 में काई का मल्टीप्लाई किया है, तो आप बता देंगे 72 में हमने मल्टीप्लाई किया है 30 का, कि जैसे ये कितना आया 7 या 21, मतलब ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 7 या 21 और एक जीरो लगा दी, तो 2160 आ गया। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 2160 तो है ही सही, 2160 में आप जब 72 जोड़ेंगे तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 2, 6 और 7 कितना होगा आपका, 7, 6 और 6 12 और 13, 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, मतलब 1 और 1 2, और ये कितना होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये 2200 जो 32 है ये भी क्या होगा आपका, ये भी होगा 72 से पूरा विभाजित होगा, और अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है तो वो 12, 18 और 24 से तो विभाजित रही होगी। ठीक है, सिंपल है, बट ये क्या है, आपके ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2160 होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ऑप्शन 2160। और इस प्रकार से आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं कि उसको कहाँ ले जाए, आपको उसका मल्टीपल देख लें, क्योंकि मैंने बताया था जिस दिन आपको एलसीएम पढ़ाया था उस दिन मैंने बताया था आपको कि जैसे आप 15 और 20 का मतलब देख रहे हैं क्या एलसीएम, तो इनके मल्टीपल ही क्या होते हैं, इनका एलसीएम होते हैं जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे जो 60 आएगा वो एक इनका क्या आएगा एलसीएम, बट 120 भी क्या होगा, इन दोनों से विभाजित होगा, फिर आप बता सकते हैं 240 भी इन दोनों से विभाजित होगा। इस प्रकार से संख्या 60 के मल्टीपल वाली संख्या सारी, जैसे 180 है, इनसे ये सारी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। बट आपको क्वेश्चन में कौन सी संख्या का बोला है वो ध्यान रखना है कि ओनली एलसीएम पूछे तो क्या हो जाएगा 60, बट आपसे पूछ लेता कि 100 और 150 के बीच में, ठीक है 100 और 150 के बीच में, जो पहले दिन भी मैंने बताया, तो 100 और 150 के बीच में संख्या कौन सी होती, 120, जो 15 और 20 से विभाजित होती। इसी प्रकार आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कि मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 2100 और 2400 के बीच में कौन सा नंबर होगा जो 12, 18 और 24 से विभाजित होगा, तो आप बता देंगे वो क्या होगा 2160। इसको ऑप्शन से भी करें तो ये बेस्ट है आपका कि ऑप्शन से ही करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करें कि 12, 18 और 24 से विभाजित कौन सी संख्या हो रही है वो देख ले। जस्ट अब तक अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम 10 मिनट दे चुका हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आपको फिर ये देखना है, यहाँ पर इसमें महत्तम समय पढ़ते हैं, ये छोड़े मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको और फिर अपन ये करेंगे। इन क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे अपन, इन क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। आपको पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होगा। तो ये तो बहुत ही अलवा सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट आपको क्या निकालना है, तो आप बता देंगे इसमें अपन को जस्ट एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देख लो कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बता देंगे 60 क्या होगा इसका एलसीएम, और आंसर हो जाएगा। जस्ट इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जस्ट क्या करना है, एलसीएम निकालना है 12, 15 और 20 से, तो एक ऐसी नंबर मिलेगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 40 नहीं होगा, 30, 36 नहीं होगा, 60 ही होगा। 120 अगर लेंगे आप, 120 लेंगे तो वो एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम का एक मल्टीपल हो जाएगा। इसमें भी सबका भाग जाएगा, बट ये एलसीएम का एक मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो 60 आप क्या बता देंगे आंसर। ये एलसीएम लेके देख ले आप 12, 15 और 20। ठीक है, और एलसीएम क्यों ले रहे हैं ये मैं आप अच्छे से बता चुका हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर पूरी से पूरी तरह विभाजित हो। तो वह छोटी से छोटी नंबर पूछिए और विभाजित भी होनी चाहिए दी गई संख्याओं से। तो अभी तक मैं यही बड़बड़ा रहा हूं कि जब भी जब भी आपसे ये पूछे कि दी हुई संख्या से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है आपको, ठीक है, कि 12, 15, 20 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है, तो वो हमेशा एलसीएम होती है। ठीक है, वो हमेशा एलसीएम होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तक अपन ये चौथा लेक्चर है आज का, तो अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली एलसीएम होता क्या है। ये क्वेश्चन आप करें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या कौन सी होगी, मतलब कौन सी नहीं, ये कौन सी, ठीक है, कौन सी हमारे
कंप्यूटर टाइपराइटर जी हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं, तो उन्होंने लिखा है कौन सी, ठीक है। राजस्थान में जो कौन है इसको बोलते हैं कौन, ठीक है। तो ये कौन सी होगी जिसको 12, 24, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो ये लॉजिक आपको अच्छे से समझना है कि शेष कैसे बताना है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं। 3 क्वेश्चन में मैंने आपको स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया है, मैंने आपको किसी संख्या जैसे आपको 100 से 150 के बीच में पूछ लिया, जैसे 2100 से 2400 के बीच में पूछा था, तो आप एलसीएम को कैसे वेरी करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट ये पूछा है ऐसे क्वेश्चन तो आप ये कर सकते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना है अच्छे से अपनी कॉपी में कि जब भी आपसे पूछ ले कि क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। आपसे जब भी क्या पूछ ले कि 2, 4, 8 का किसी संख्या में भाग दे रहे हो और शेषफल बच रहा है, मान लो एक शेषफल बच रहा है, तो किस प्रकार से शेषफल बचेगा ये आपको देखना है, ठीक है। कि आपको डालना है कॉन्सेप्ट आप लिखे ऐसे और आप डालें कि शेषफल, जब शेषफल बच रहा हो, जब शेषफल बचे, ठीक है, शेषफल बचे तो आपको किस प्रकार से शेषफल बचता है पहले ये मैं समझाता हूँ एग्जांपल लेके। कि मैं एक संख्या दे रहा हूँ आपको कि मैंने लिया 15 और 20 ही लिया। 15 और 20 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अब तक समझ में आ रहा होगा कि 15, 20 लेकर अपन आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। और आपको अगर डायरेक्ट बार बार यही लगता है तो मैं लेता हूँ 35 और आपका लेता हूँ 45, ठीक है। 35 और 45 एक नंबर लिया है मैंने क्या लिया है, 35 और 45 एक नंबर लिया है। और ये समझाने में बड़ा हो जाएगा थोड़ा, मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर बड़े बड़े नंबर पर अपन वर्क करेंगे, जैसे 12, 24, 36, 45 है तो इन पर भी आएंगे। पर पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। और छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो मैं 15 और अगर मैं लेता हूँ तो 12 और लेता हूँ आपका 20, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिससे मैं आपको क्वेश्चन समझाने का ट्राई करता हूँ कि जब भी रिमेनिंग बचे, जैसे 6 बच रहा है, ऐसा जरूरी नहीं 6 ही बचे, 8 बचे, 10 बचे, 15 बचे, 20 बचे, तो कब आप क्वेश्चन करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो एक ऐसा नंबर बताना है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ठीक है। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचाना है। तो आपको यहाँ ये ट्राई करना है कि पहले से संख्या पूरी से पूरी विभाजित होनी चाहिए, पूरी से पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। जैसे आप इस 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 60। आप एलसीएम क्या आएगा आपके पास 60। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसी संख्या बताओ जिसे 12 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 आपका शेष बचे। क्या बचे? 8 शेष बचे। ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करें, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि ये क्वेश्चन था भी सही, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए उस कॉर्नर में। इस क्वेश्चन को आप समझने का ट्राई करें जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी संख्या जिसे 12 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 8 शेष बचे, ये आप समझने का ट्राई करें। ये आप अगर समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि एक ऐसी संख्या निकालनी है, आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसको 12 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे कि आप इनका एलसीएम लो। आप क्या लो? इनका एलसीएम। अभी आपको थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझ में आएगा, अच्छे से ओले, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। अब आपको यहाँ से दिखेगा कि ये 60 तो 12 से पूरा भाग जाएगा, 20 से भी इसमें पूरा भाग जाएगा, बट अपन को तो क्या बचाना है? शेषफल, ठीक है। आपको क्या बचाना है? शेषफल। तो शेषफल अगर बचाना है आपको, 8 अगर शेषफल बचाना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 12 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को और आपको मान लो आप 20 को अगर 5 से भाग दे रहे हैं और आपको 4 शेषफल बचाना है, ठीक है। 4 क्या बचाना है आपको? शेषफल। तो 20 तो पूरा से पूरा भाग होगा, तो अगर आपको 4 शेष बचाना है तो वो संख्या कौन सी होगी? तो आप बता देंगे 24, कि 24 को 5 से भाग देंगे, 24 को 5 से भाग देंगे तो 4 पंजे मतलब 5 चौक कितना होगा? 20, और 4 क्या बच जाएगा आपका? शेषफल। 4 क्या बचेगा आपका? शेषफल। तो वही वर्क आपको यहाँ पर भी करना है कि आपने 12 और 20 का क्या ले लिया? एलसीएम 60, बट आपको 8 बचाना है क्या? तो आप बता देंगे शेषफल। तो जो भी शेषफल बचाना है वो इसमें ऐड कर दें, तो आप बोलेंगे 68। अब इस 68 में आप करके देखें, आपको अपने कॉपी में करके देखें कि 12 पंजे कितना होगा? 60, और 8 बचेगा आपका शेषफल। और उसी प्रकार इस 68 में 20 से भाग देंगे तो 20 या 60 होगा और 8 बचेगा आपका शेषफल, ठीक है। 8 क्या बचेगा आपका? शेषफल। यहाँ से भी 8 आपका शेषफल बचा था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जब भी कोई नंबर मिले आपको तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि उस संख्या का एलसीएम निकाले प्लस जो शेषफल बचाना है वो जोड़ दे। जो शेषफल बचाना है वो क्या करे? जोड़ दे। मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा इसमें और
मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखूंगा अच्छे से, कि कॉन्सेप्ट लिखे आप कि संख्याओं का क्या निकाले, संख्याओं का एलसीएम निकाले, प्लस क्या करें, रिमेनिंग जितना भी बचाना है वो क्या कर दे, जोड़ दे उसमें। संख्याओं का एलसीएम इंटू के कर सकते हैं आप, एलसीएम संख्याओं का एलसीएम इंटू के, प्लस में आप शेषफल रख दे, ठीक है, प्लस में आप क्या रख दे, शेषफल। इस के का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन के का मतलब भी समझेंगे कि के क्या है। के का मतलब इतना, मतलब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि के का मतलब क्या है, कि जैसे आपने अभी लिया था, अभी अपन ने समझा था कि 60 क्या है, 60 एक ऐसा नंबर है जिसको 12 और 15 से भाग 20 से भाग देने पर पूरा से पूरा भाग जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि 8 शेषफल बचाना है आपको, 8 शेषफल बचाना है आपको, तो आप इसमें 8 ऐड कर देंगे, मतलब संख्याओं का एलसीएम लिया आपने, 12 और 20 का एलसीएम लिया, मतलब 15 और 20 का आपका क्या था, 12 और 20 था, ठीक है, 12 और 20 का आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना है आपका 60, और 60 में आपने जस्ट जो शेषफल जितना बचाना था आपको, जैसे यहाँ पर 6 बचाना है, तो इस क्वेश्चन में मैंने लिया था कि आपको 8 अगर शेषफल बचाना है तो 8 इसमें ऐड कर दे तो आपकी संख्या आई थी 68। बट अगर मान लो ऑप्शन में आपका 68 नहीं है, ऐसी संख्या आपके ऑप्शन में नहीं है जो इसका क्या हो, फर्स्ट मल्टीपल हो, मतलब जो एलसीएम हो, तो इस प्रकार आपके सामने बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, ठीक है, आपके सामने ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन सकती है जिनको 12 और 20 से भाग देने पर शेषफल 8 आए। कैसे बन सकती है, कि जैसे एक संख्या तो हुई 60 लिया आपने, एलसीएम लिया, जस्ट एक संख्या ले सकते हैं कि एलसीएम का सेकंड मल्टीपल कि 120 लेंगे, तो आपको पता है एलसीएम इंटू 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना तो 120 आएगा, और 120 आएगा तो ये भी 12 से पूरा भाग जाएगा। आप समझने का ट्राई करें कि इस 120 में भी 12 से पूरा भाग जाएगा, 20 से भी 12 से, मतलब 20 में अगर इस 120 में 20 का भी पूरा भाग देंगे, मतलब भाग देंगे पूरा भाग जाएगा। तो आपके पास ये मिलेगा कि जब इस 60 का आपने सेकेंड मल्टीपल लिया, जब इस 60 का सेकेंड मल्टीपल लिया तो वो भी 12 से पूरा विभाजित हो रहा है, ये सेकेंड मल्टीपल 20 से भी पूरा विभाजित हो रहा है। मतलब आपके सामने एक संख्या और मिल सकती है कि जब इस 120 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो अब होगा 128, जो क्या होगा, जिसमें अगर आप 12 और 20 का भाग देंगे तो 8 क्या होगा, आपका शेषफल बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से और भी नंबर हो सकते हैं कि जैसे ही आप, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आप जैसे ही इस जो ये 60 है इसका थर्ड मल्टीपल लेंगे, कौन सा मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, तो वो क्या आएगा 180। तो आप बता देंगे कि 180 में 12 और 20 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है, 180 में 12 और 20 का पूरा भाग जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया आपको कि जब भी आपको शेषफल जितना बचाना हो वो ऐड कर दें, कि 180 में जैसे ही आप 8 ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को शेषफल बचाना है 8 शेषफल बचाना है, तो आप इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये होगा 188। ये क्या होगा 188, मतलब 188 एक ऐसा नंबर है, 188 एक ऐसा नंबर है आपका जिसमें आप 12 और 20 से भाग देंगे तो आपका 8 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। हमेशा शेषफल कितना बचेगा, तो आप बता देंगे हमेशा शेषफल यहाँ से 8 बचेगा। आप इसको कर देखें तो भी आपका यही आएगा कि यहाँ से हमेशा शेषफल कितना बचेगा, आपका 8। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जिनको भाग देने पर एक स्पेसिफिक शेषफल बचे, जो अपन जैसे यहाँ बचा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कितना बचाया अपन ने 8, तो ऐसे 60 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, इस प्रकार से 360 है, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। बट आपको जो ऑप्शन में दे रखा है वो बताना है, तो उसके लिए आपको ये जो है यहाँ पर के रखने की जरूरत है कि के ऑप्शन में मान लो यहाँ के की वैल्यू क्या है, 1 है, 60 इंटू 1 है, ये कितना है आपका, यहाँ जो 60 प्लस 8 किया है आपने, 12 और 20 से भाग देने पर जो बचा रहा था अपना 8 शेषफल, तो ये 60 इंटू 1 है, तो 60 इंटू 2 करोगे तो 120 आएगा, प्लस 8 है, तो के का जस्ट मल्टीपल यही है, मतलब मीनिंग यही है कि के जो है वो हो सकता है इस एलसीएम का कोई सा भी मल्टीपल, ठीक है, कि एलसीएम जो आ रहा है उसका सेकेंड मल्टीपल भी हो सकता है, थर्ड मल्टीपल भी हो सकता है, बट जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप संख्याओं में शेषफल कैसे बचाएंगे और उन शेषफल का सेकेंड थर्ड मल्टीपल कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे, सारे इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी ले रखे हैं, तो उन क्वेश्चन से अच्छे और आपका जो होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख ले कि जब भी आपको शेषफल बचाना हो, जैसे यहाँ पर 6 शेषफल बचाना है, तो जब भी आपको शेषफल बचाना है तो आप संख्याओं का एलसीएम ले इंटू के प्लस जितना शेषफल आपको बचाना है,
जितना आपको शेषफल बचाना है वो क्या करें, ऐड कर दे। वो क्या करें, आप ऐड कर दे। और आप एक मूर्खता ना करें, क्या कि शेषफल हमेशा जो होता है, शेषफल जो हमेशा होता है, आपका जितना भी शेषफल बच रहा है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा भाजक से, जिससे आप डिवीजर से क्या होगा, आपका रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होगा। आप ध्यान रखें कि जैसे आप किसी संख्या में 12 से भाग दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं 13 शेषफल बचा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस 13 में एक बार और भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1। ये आपको चीजें अच्छे से माइंड में फिट होगी, क्लियर होगी, ठीक है। वरना मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीजें भी पढ़ाई है, आप वहां पर जाकर देखें और समझें। तो ये चीजें आपने ध्यान रखें कि आप 12, 24 और 36 का भाग दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हमारा शेषफल आ रहा है 24, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 से अगर भाग दे रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या से हमेशा छोटा ही शेषफल बचेगा, जैसे यहाँ पर 6 बच रहा है, ठीक है। तो ये एक और लॉजिक था जो मैंने बताया। अब ये चीज आपने लिख ली होगी कि संख्याओं का एलसीएम प्लस आपको शेषफल करना है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे कि आपके सामने संख्या 12, 24, 36, 45 ये संख्याएं हैं, और इनको अगर आप क्या कर रहे हैं कि इन संख्याओं से भाग देने पर आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका शेषफल हर दशा में, हर दशा का मतलब क्या है कि 12 से भी भाग दे तो 6 बचे, 24 से भी भाग दे तो 6 बचे, 36 से भी भाग दे तो 6 बचे, और 45 से भी भाग दे तो 6 बचे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि सबसे पहले ऐसा नंबर निकाल लो कि जिनसे इन संख्याओं से भाग देने पर, जिनमें इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल ही ना बचे, ठीक है। शेषफल क्या बचे, 0 बचे। तो आप बोलेंगे ऐसा नंबर वो क्या होगा, तो इनका क्या होगा, वो एलसीएम होगा। इनका क्या होगा, वो एलसीएम। और एलसीएम आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि 45 को आप अगर लेते हैं तो ये कितना होगा, 9 पंजे 45 होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वरना मैं इसको थोड़ा इधर छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बता देंगे हम 45 को लिख सकते हैं, हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45। इस 36 को लिख सकते हैं आप 9 चौक 36, इसको लिख सकते हो 6 चौक 24, और इसको लिख सकते हो 6 दूनी 12। तो 12 तो ऑलरेडी 24 में आ रहा है, तो इस 12 को तो भूल जाए, और भारतीय 36 भी आ रहा है, मतलब आपको इन जो ये जो चीज़ है इससे कोई मतलब नहीं है 12 से। तो आपके पास इतना ही देखना है, तो ये कितना होगा आपका 8 × 3, और ये कितना हुआ था 9 चौक 36। तो आप यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हैं कि कितना आएगा, कि ये 4 8 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, 2 की पावर 3 इंटू आप कर देंगे 3 का स्क्वायर इंटू क्या कर दें आप 5, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं आ गई। अब आप इसमें अगर 12 ढूंढेंगे तो 12 भी मिल जाएगा आपको। कैसे कि 3 × 2 करेंगे 6, और इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 है, 12 मिल गया। 24 भी मिल जाएगा, 8 या 24, 36 भी मिल जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ से 4 निकल जाएगा, और 45 भी मिल जाएगा आपको। कैसे कि 9 पंजे 45, मतलब इसमें सारी ही संख्याएं आ गई है। तो यही क्या होगा आपका एलसीएम। और एलसीएम कैसे होगा कि 8 पंजे 40, 8 पंज कितना होगा 40, और 40 × 9 कितना होगा, तो 40 × 9 बचा देंगे आप 360। अब आपने एलसीएम निकाल लिया 360। अगर ऐसे एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है आपको, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे एलसीएम निकालें। आपके पास बहुत अच्छे तरीके हैं जो आपने अपने छोटे भाइयों से पढ़े होंगे। कौन से तरीके, जो मैंने आपको बताए थे कि ये तरीका भी है आपके पास कि आप ऐसे एलसीएम निकाल लें। अगर ऐसे एलसीएम निकालना नहीं आता है आपको, तो 12, 24, 36, 45 का अच्छे से एलसीएम निकालें। आप अच्छे से कर सकते हैं अपने मजे से इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 360। 360 क्या आया, एलसीएम। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि 360 में जब इन संख्याओं का 12, 24, 36, 45 का आप भाग देंगे, जब भी 360 में 12, 24, 36, 45 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा। बट आपको बचाना कितना है, तो आप बता देंगे हमें 6 शेषफल बचाना है। तो मैंने बताया है कि जितना भी शेषफल बचाना है आपको, वो क्या करें, आप ऐड कर दें कि एलसीएम आया आपका 360 प्लस आपने कितना कर दिया 6। अगर शेषफल बचाना है 6 जोड़ दिया तो 366 एक ऐसा नंबर है, आप भले करके देखें कि 366 में आप 12, 24, 36, 45 का भाग देंगे तो हर कंडीशन में, हर दिशा में शेषफल कितना बचेगा आपका 6। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताई है। मेरे को जहां तक लगता है मैंने इस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताई है आपको कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जो आंसर आएगा वो 366 आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे एग्जाम में, जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको 1 मिनट से भी लेस देन टाइम मिलता है, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, तो उसमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो आप अगर टाइम को कम करना है, मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको
टाइम कम करना है, किसी क्वेश्चन को करने का टाइम कम करना है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है या आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस? कि आप सोचे ज्यादा, आप सोच पाएंगे। अगर आप सोच पाते हैं तो आपको ये चीज पता चलेगी यहाँ से कि 6 अगर शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है इस क्वेश्चन में 6 शेषफल बचा रहा है, तो उसने हमेशा ऑप्शन में 6 ऐड करके दिया होगा। ठीक है ना, कि इस तरीके की संख्याओं में जब भी से वो शेषफल बचा रहा है, जो आपको दिया हुआ है कि शेषफल कितना बचा रहा है, तो आप बता देंगे शेषफल 6 बचा रहा है। तो उसने जब ऑप्शन सेट किए होंगे, एग्जामिनर ने जब ऑप्शन सेट किए होंगे, तो हर संख्या में 6 ऐड करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऑप्शन, वही ऑप्शन सही होगा जो 6 ऐड करके लिखा होगा। मतलब इन ऑप्शन में से अगर आप 6 घटाते हैं, इसमें से अगर 6 घटाते हैं, इसमें से 6 घटाते हैं, इसमें से 6 घटाते हैं, इसमें से 6 घटाते हैं, तो एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए आपको कि जैसे मैं इस 366 में से 6 माइनस करता हूं तो 360 आता है। और 360 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो है आपका एलसीएम। जो जब भी आप शेषफल माइनस कर देंगे कि आपने 360 में 6 जोड़ा था और 6 माइनस कर दे रहे हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा? फिर एलसीएम ही मिलेगा डायरेक्ट। और अगर एलसीएम मिलेगा तो एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम इन संख्याओं से पूरा विभाजित होगा, क्योंकि शेषफल तो आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब बचा है एलसीएम, और एलसीएम इन संख्याओं से पूरा विभाजित होगा। मतलब आपके माइंड में आ जाएगा कि अगर आप ऑप्शन से इसको करना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करना चाहें, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता चला कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो मतलब आपके माइंड में चलेगा कि 6 शेष बचाया है, तो उसने क्वेश्चन में 6 ऐड किया होगा, और 6 ऐड किया तो अपन 6 माइनस करके देख लो कि 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 364 में से 6 माइनस करोगे तो 58 आएगा, 358। 68 में से 6 माइनस करोगे 362, और ये आएगा आपका 360, और ये आएगा आपका 354। मतलब 6 माइनस करने पर आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो। तो मैंने बोला है आपको कि अगर आपको जब भी ऑप्शन में मिल रहा है, जैसे 24 मिल रहा है, जैसे 36 मिल रहा है, तो ये 9 चौक 36 है, ये 8 या 24 है, तो जब भी आपको 9 और 3 दिखे, तो आप जस्ट क्या करो कि किस ऑप्शन का जो मतलब जो योग हो रहा है, अंकों का योग, वो 9 हो रहा है। तो आपको दिखे कि यहाँ पर 5, 4, 9 और 9 और 3 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। मतलब इसमें जो है 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपके पास 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको विभाज्यता में बताया था कि जब किसी संख्या में अगर 9 का भाग जा रहा है पूरा, तो वह संख्या, उस संख्या के अंकों का योग भी हमेशा 9 से पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर नहीं आपने पढ़ा है वहां पर, तो आप थोड़ा सा कष्ट करें और लिख लें कि जब कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो उसके अंकों का योग जो है, जैसे इनको जोड़ रहे हैं, तो ये भी 9 से विभाजित होना चाहिए पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पर आप 6 और 3 9 देखेंगे, तो ये इस संख्या के अंकों का योग आ रहा है 9, और 9 से पूरा विभाजित होगा। फिर 6 और 3 9 लेंगे, और 9 2 कितना होगा आपका? 11 हो जाएगा। 8 और 5 13, और 13 और 3 कितना होगा? आप तो 13 और 3 बता देंगे आप कितना होगा? देखिए 8 और 5 12, और 8 और 5 13, और 13 और 3 होगा आपका 16, और 16 में भी 9 का भाग नहीं जाता है, 11 में भी नहीं जाता है, 12 में भी नहीं जाता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 360, क्योंकि 360 में 9 का भाग जाता है। और अगर 9 का भाग जा रहा है किसी संख्या में अगर 9 का भाग जा रहा है, तो 36 का भी भाग जाएगा। या किसी संख्या में 36 का भाग जा रहा है, तो उल्टा देख ले कि 9 का भी भाग जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया है कि जब भी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता चलेगा कि उसने क्वेश्चन में क्या किया होगा? एलसीएम प्लस शेषफल किया होगा। ठीक है, तो आप ये शेषफल माइनस कर दें, आप ये शेषफल घटा दें, और फिर देख लें कि एलसीएम जो बच रहा है, वो आपको ये पता है कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है। तो आप इसमें से जब भी ये शेषफल घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको मिला 360, और 360 आपको दिखेगा कि ये इन संख्याओं से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इनमें भी आप करके देख लें कि इनमें अगर आप करके 6 माइनस करके देखेंगे, तो ये संख्या आपकी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। आप इस ऑप्शन को नहीं समझ ले कि ये आंसर है, क्योंकि इसमें से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये 354 आएगा। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि इसने 6 क्या हुआ होगा? इसने 6 किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में इसने 6 ऐड किया होगा। ठीक है, और क्यों किया होगा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर।
बहुत मेहनत लगी इसको समझाने में और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आया है तो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आप समझ सकते हैं। और ये करके बताएं मेरे को, अगर आप समझ में आया अब तक वो क्वेश्चन समझ में आया है तो ये आप करके बताएं मेरे को, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि जब भी ऐसी संख्या आती है जैसे कि जिसमें शेषफल बच रहा है, प्रत्येक दशा में 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 बच रहा है, 10 बच रहा है, तो जब भी शेषफल बचता है तो उसने एलसीएम या एलसीएम के किसी मल्टीपल में ऐड किया होगा 4, ठीक है। या तो एलसीएम में क्या होगा, ये एलसीएम के किसी मल्टीपल में ऐड करने पर ही संख्या आती है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके भी बताया आपको कि 15 और 20 और किसी, मतलब मैं ऐसी संख्या ले रहा हूं जिसको 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल लिया था और डबल रिपीट इसलिए करवा रहा हूं कि आपको चीजें माइंड में फिक्स हो जाए, क्लियर हो जाए कि अगर किसी संख्या को भाग देने पर, मतलब 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाना है तो आपको कैसे करेंगे कि पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60। अब इस 60 में 15 और 20 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है, पूरा भाग जाएगा, बट आपको 8 शेष बचाना है तो 8 क्या कर दे, इसमें ऐड कर दें। तो 68 में अब आप 15 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, आप 15 से भाग देंगे तो भी 8 शेष बचेगा, और 20 से भाग देंगे तो भी आपका 8 जो होगा वो क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो इस प्रकार से जब किसी क्वेश्चन के इसमें, जैसे इसमें प्रत्येक दशा में 4 शेष बचा रहा है तो मतलब इसने इन ऑप्शन में भी 4 क्या किया होगा, ऐड करके लिखा होगा, 4 ऐड करके लिखा होगा ना। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन देता हूं कि मैंने एक ऑप्शन दिया 70, एक ऑप्शन दिया 68, एक ऑप्शन दिया मैंने आपका 72 और एक ऑप्शन दिया मैंने आपका क्या 66। तो आपके सामने कैसे किया होगा इसने क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कि इसने क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे सेट किए होंगे, जैसे मैं आपको 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे तो 8 उसने हर ऑप्शन में ऐड किया होगा। 8 उसने, जैसे यहाँ 60 + 8 किया तो 60 + 8 किया तो उसके क्या मिले हैं, आंसर मिला है 68। तो इसी प्रकार उसने इन ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं 8 ऐड करके लिखा होगा। और जैसे ही ये आप 8 माइनस करते हैं, जैसे भी ये इस संख्या में से 8 आप जैसे इस 68 में से 8 माइनस करेंगे तो ये जो संख्या आएगी 60, ये क्या होगी, इस 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे नहीं करके इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे कि ऑप्शन से जस्ट आप इसमें से क्या करें, 8 माइनस करें, कि 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आप बता सकते हैं इसमें से 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा क्या 70, मतलब 62, यहाँ से आएगा 60, यहाँ से इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, इसमें से अगर 8 माइनस करेंगे तो 64 और यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 58, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि कौन सी संख्या 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, क्योंकि ये है शेषफल बचा रहा है 8 और 8 माइनस कर दिया तो अब पूरी संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ से मिलेगा आपको 60 ही एक ऐसा नंबर है जो 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट माइंड लगाए, क्वेश्चन आप बेसिक से कर सकते हैं, प्योरली आप बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको ऑप्शन से कैसे करना है पहले मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक से इससे पहले मैंने समझाया है वो क्वेश्चन, इसको भी मैं बेसिक से समझाऊंगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है कि ऑप्शन से कैसे करना है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कि पहले तो ऑप्शन से कैसे करें कि इन संख्याओं में से 4 माइनस करें आप, क्योंकि प्रत्येक में 4 जोड़ा होगा या आंसर जो सही होगा उसमें 4 जोड़ा होगा, तभी जो है वो आंसर इसका आया होगा। तो 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करने पर संख्या 12, 18, 24 से भाग जाना चाहिए, उसमें पूरा भाग जाना चाहिए। तो 4 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से बचेगा 68, यहाँ से आपका बचेगा 72, यहाँ से आपका बचेगा 84 और यहाँ से 4 माइनस करेंगे, यहाँ से 84 नहीं 82, ये 72, ये 82 और यहाँ से आपका बचेगा 84, ठीक है। तो आप अब इनमें देख लें कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 12, 18, 24 से पूरा विभाजित होता है, क्योंकि 4 ऐड करने पर 4 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर आपको बचाना है एक्चुअली शेषफल, तो वही ऑप्शन सही होगा जो 4 माइनस करने पर पूरा विभाजित हो गया होगा। तो 4 प्लस करने पर वहां पर शेषफल कितना बचेगा, 4, ठीक है। वरना मैं इसको बेसिक से भी समझाऊंगा, अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो एक बार और बेसिक से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि 68 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 12 × 60 होता है, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 × 72 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 12 × 84 होता है पर 84 में 24 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 18 का नहीं जाएगा,
जाएगा। मतलब आपका जो आंसर 76 जो होगा वो आंसर सही होगा कि 76 में आप जब भी 12 का भाग देंगे तो 4 बचेगा शेषफल, 18 का भाग देंगे तो आपका शेषफल 4 बचेगा, आप इसमें 24 का भाग देंगे तो आपका इसमें शेषफल क्या बचेगा 4। अब इसका बेसिक क्या है वो समझ लेते हैं कि बेसिक से कैसे करोगे। कि आपको मैंने बताया है कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लें, 12, 18 और 24, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप इनका एलसीएम आएगा 72। एलसीएम क्या आएगा आपका, तो आप बता देंगे एलसीएम आएगा 72। अब 72 एक ऐसा नंबर है, 72 एक ऐसा नंबर है जिसमें 12, 18, 24 का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाता है, ठीक है, मतलब कुछ भी शेष नहीं बचता है। बट आपको शेष बचाना है कितना, तो 4 आपको शेष बचाना है, 4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 4 आपको शेष बचाना है, तो 4 आपको इसमें ऐड कर देना है सिंपल। तो 76 में भाग देने पर क्या होगा, आपका पूरा का पूरा भाग, मतलब जो 76 में आप 12, 18 और 24 का भाग देंगे तो आपका 4 क्या बचेगा, शेषफल। इसीलिए अपन जो ये ऑप्शन है जितना भी शेषफल बचाया है वो माइनस कर दो और देख लो कि अब संख्या पूरी से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये ऑप्शन था 76, तो इसमें से आप 4 माइनस करोगे तो आपका आएगा 72। मतलब 72 एक ऐसा नंबर है या शेषफल माइनस करने पर एक ऐसा नंबर मिलता है जो क्या होगा, इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा। ये ऑप्शन, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपके माइंड में। तो इस जो है कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मेरे को जहां तक लगता है अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। कैसे, अब इसको ऑप्शन से ही बताऊंगा, बेसिक से आपको करना है, मैं इसको ओनली ऑप्शन से ही करके आपको बताऊंगा, ठीक है। कि आपको दे रखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अगर बेसिक से करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या क्या होती है सबसे बड़ी से बड़ी, 999। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा लिख के, कि अगर मैं बोलूं कि आपको 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, मैं बोल रहा हूं 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप बता देंगे 1 होगी, क्योंकि 1 से छोटा कुछ नहीं होता है, 1 से छोटा 0 होता है, पर 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या बतानी है तो वो क्या आएगी, 1 आएगी, और बड़ी से बड़ी बतानी है तो आप बता देंगे 9 आएगी, ठीक है। क्योंकि 9 के बाद 10 पे जाएंगे तो 10 2 अंक की हो गई, तो 9 के बाद आप जाएंगे 10 पे तो 10 क्या हो गई, 2 अंक की हो गई। सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई आपकी, 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 10। और उसी प्रकार 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बता देंगे 99, क्योंकि 99 के बाद जैसे ही जाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 होगा आपका 3 अंकों का, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 100, और उसी प्रकार 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप बता देंगे 999। उसी प्रकार आप आएंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। तो इसी प्रकार आपको जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, जैसे 1 अंक की पूछी तो 1 9, 2 अंक की पूछी तो 2 9, 3 अंक की पूछी तो 3 9, 4 अंक की पूछी तो 4 9, उसी प्रकार 5 अंक की पूछे तो इसमें कितने 9 आ जाएंगे, 5 9, ठीक है। इसमें कितने 9 आ जाएंगे, 5 9। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो इस प्रकार से आप इसमें बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, इसमें आगे ऐसे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपसे छोटी पूछे तो 1 अंक में क्या था, 1 था, 2 अंक में 1 के साथ 1 0 आ गया, 3 अंक में 1 तो रहेगा ही रहेगा पर 2 0 आ गए, तो 4 अंक में 1 रहेगा और 3 0, 5 अंक में 1 रहेगा और 4 0 आ जाएंगे, 6 अंक में 1 रहेगा और 5 0 आ जाएंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कितने अंकों की, 6 अंकों की भी हो जाएगी और सबसे छोटी से छोटी भी हो जाएगी। तो इसमें ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटी सबसे बड़ी अंक संख्या आपको कैसे निकालनी है। जैसे यहाँ पूछा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 16, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या पहले होती क्या है वो तो पता होना चाहिए आपको। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप बता देंगे क्या, तो आप बता देंगे कि वो होती है 999, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर ले या लिख ले इसको अच्छे से। अब आप इस क्वेश्चन पर आए कि इसने यहाँ पर 3 अंकों की संख्याएं लिखी, जैसे 970, 960, 930, 920। तो इसमें इसने क्या किया है, 10 शेष बचे। मतलब क्या है, मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन हो भी गया होगा आपका, मेरे को जहां तक लगता है कि उसने 10 शेष बचाए हैं। हर संख्या में 12 मतलब 16, 24 और 30 से भाग देने पर 10 शेष बचाया है, तो उसने इन ऑप्शन में 10 ऐड किया होगा। जब वो संख्या क्या हुई होगी, एलसीएम प्लस शेषफल हुआ होगा।
तो 10 ऐड किया होगा, तो 10 अगर अपन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम, और एलसीएम आएगा तो वो 16, 24 और 30 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इन सब में से 10 माइनस कर लो आप, इन सब में से 10 माइनस करो। ये है ऑप्शन से करने के तरीके। नहीं होगा तो अपन बेसिक से मैं बताऊंगा, क्योंकि बताना ही है। तो यहाँ से आएगा 950, यहाँ से आएगा आपका 920 और यहाँ से आपका आएगा 910। अब ये जो बचा है आपका, तो ये बता सकते हैं कि ये एलसीएम बचे हैं, किसी भी नंबर के ये एलसीएम होंगे। अपन को ये पता नहीं है कि अभी इसका एलसीएम कौन सा है। तो आप ये जस्ट देखें कि इन संख्याओं से भाग देने पर पूरा सा पूरा कौन भाग होगा। तो आप बता देंगे कि अगर 30 आया है, अगर 30 आया है तो 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 और 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं। मतलब 30 का रूल क्या है, विभाज्यता का रूल क्या है। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई संख्या अगर 16, 24, 30 से पूरी विभाजित है, तो वो संख्या 30 से पूरी तरह से अगर विभाजित है तो 3 × 10 से भी रही होगी, मतलब 3 से भी रही होगी। और 3 का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि किसी संख्या को, 9 का और 3 का समान है, आप लिख लें कि किसी संख्या में अगर, संख्या के अंकों में अगर 3 और 9 का भाग देना है आपको, तो जस्ट ये चेक करें कि उनके अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 3 और 9 से विभाजित होगी। कि अगर इनके अंकों का योग जैसे 9 और 10 हो रहा है तो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे कि ये जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, मतलब यहाँ से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और एलसीएम अगर है, यहाँ पर एलसीएम बचे हैं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये आएगा 11, 11 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये आएगा 9 और 5 कितना होगा, 14, 14 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये होगा 9 और 6 15, और 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो 970 होगा। कि 970 में अगर आप इन किसी भी संख्याओं का भाग दें, तो किसी भी संख्याओं का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 10। और 960 में अगर भाग देंगे, 960 में अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 0। शेषफल आपका बचेगा 0, और 0 शेषफल बचता है। तो मैंने बताया कि शेषफल में जैसे ही 10 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि वो वह संख्या आ जाती है जो प्रत्येक दशा में 10 शेष बचाएगी। अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये तो है ऑप्शन वाले तरीके, ये आपको मैक्सिमम कम लोगों को समझ में आते हैं। अब बेसिक से करने का मैंने आपको बताया है कि इन संख्याओं को क्या ले, जस्ट एलसीएम ले। आप क्या ले, इन संख्याओं का एलसीएम ले। तो एलसीएम आएगा आपके पास, ये कितना है, 24 है, 16 है और 30 है। तो 30 दूनी 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 में 24 का भाग नहीं जाता है। तो 120 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, 120। 120 में अगर 16 का भाग देंगे आप, 120 में 16 का भाग देंगे तो 120 बटे क्या होगा ये, मतलब ये कितना होगा आपका 60 बटे 8 और 8 45, 8 6 48 7 56, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन आंसर जो होगा वो कितना होगा, 240। ठीक है, आपका जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। कैसे होगा मैं और बताता हूँ आपको, और ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे चीजें समझ में नहीं आती है। किसको लिख सकते हैं अपन, 30 को लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 3 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू, क्योंकि 8 × 3 लिख सकते हो इसको, 8 × 24, और लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 पूरा ले लिया है, तो ये सारे 2 आ गए। अब बचा आपके पास 5 और 3, तो इंटू 5 और इंटू 3, तो ये होगा 8 और 16 इंटू आप 5 करेंगे तो कितना होगा आपका, आप बताएं। 16 × 5 16 5 80, 80 इंटू 3 होता है कितना, 8 दून 16 8 24, तो 240। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बता देंगे एलसीएम आ जाएगा 240, जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़ा नंबर लें और उसका आप मल्टीपल देखते रहें। कि जैसे 30 है तो 30 का आपने मल्टीपल देखा 60, 60 में भी 24 का भाग नहीं जाता है। आपने देखा 120, 120 में भी 24 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, मतलब 120 में 24 का भाग तो जाता है बट 16 का भाग नहीं जाता है। तो फिर आपको उसका एक और मल्टीपल देख लेना, और वो देखें क्या आएगा आपका 240। तो 240 आपका एलसीएम हो गया। वरना आप इस तरीके से निकाल लें। मेरी आपसे निवेदन है कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको तभी समझ में नहीं आएगा जब आपने पिछले 2-3 लेक्चर नहीं देखे। अगर पिछले 2-3 लेक्चर आपने देखे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या देखना है कि इस एलसीएम में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 10। बट संख्या जो है, संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी। तो आपको पता है कि संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी होती है 999, मतलब 999 होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या।
तो उसके आसपास भी ले जाना है आपको, क्योंकि 999 में तो भाग जाएगा नहीं, आपको पता है 999 16, 24, 38 का भाग 30 का भाग जाएगा नहीं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अगर संख्या देखनी है आपको, तो आपको 999 के आसपास इस ऑप्शन को ले जाना है और उसमें 10 शेष भी बचाना है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करें कि 999 के आसपास ले जाए, जैसे डायरेक्ट ले जा सकते हैं यहाँ पर, वरना आपको ऐसे ले जाना पड़ता है। 999 में आप भाग देते 240 का, तो ये कितनी बार जाता है आप बता सकते हैं कितनी बार जाता है ये? 24 दूनी 48, 24 72, 720 और 24 चौक होता है आपका 96, ठीक है। तो 24 चौक कितना होगा 96, 960 और आपका कितना आएगा यहाँ से 9, यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, मतलब शेषफल मतलब आंसर जो माइनस करने पर आंसर कितना आएगा, तो यहाँ से 9 और यहाँ से 1 19, ठीक है। यहाँ से 3 39, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 3, तो आपका 39 शेषफल बचेगा। अब जब इस 999 में 240 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि आपने 999 क्यों लिया, क्योंकि 999 के पास ले जाना है इस संख्या को। मतलब आपको बतानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग चला जाए। पहले अपन पूरा का पूरा भाग चला जाए वही संख्या देखते हैं, फिर 10 ऐड कर देंगे। तो आप अगर 240 का मतलब अगर 999 मतलब किसी 3 अंकों की पूरी से बड़ी संख्या में, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर इन संख्याओं का भाग जाता है तो 240 का भाग जाना चाहिए। और अगर इस 999 में 240 का अगर भाग जाता है और अगर 39 शेषफल बच रहा है, तो इस 39 को इसमें से माइनस कर दोगे, ये कितना बच रहा है शेषफल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपको 24 दिया और 24 में 5 का भाग दे रहे हो, तो 4 क्या बच रहा है शेषफल बच रहा है, 4 क्या बच रहा है आपका शेषफल। बट अगर ये शेषफल नहीं बचाना है, पूरी से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, तो आप इस 4 को इस 24 में से माइनस कर दो कि आप 24 में 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 20। मतलब आप ये बता सकते हो कि अब 20 इस 5 से पूरा तरह विभाजित होगा या पूरी की पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहाँ पर भी आपका शेषफल कितना बच रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका शेषफल बच रहा है 39 क्या बच रहा है आपका यहाँ पर शेषफल। अब आपको शेषफल बचाना नहीं है, क्योंकि आपको पूरी से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या लेनी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। फिर आएंगे अपन शेषफल पर। तो अब आपको ये देखना है कि अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर 999 होती है और ये आपको 240 से विभाजित करवानी है, या ऐसी संख्या निकालनी है जो 999 के आसपास हो और 240 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी। तो 999 भाग किया आपने, तो आपका है 960 बार तो पूरा गया और आपका शेषफल बचा कितना बचा 39, ठीक है। 39 आपका शेषफल बचा। तो 999 में से जैसे ही आप 39 घटाएंगे तो आपका आएगा 0, ये आएगा 6 और ये 9। मतलब 960 एक ऐसा नंबर है, 960 एक ऐसा नंबर है जो 3 अंकों का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है। 960 3 अंकों का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है। इससे बड़ा नंबर 3 अंकों का कोई भी नहीं होगा जिसमें 16, 24 और 38 से मतलब 30 से पूरा भाग जाए, ठीक है। तो 960 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन नंबर का पूरा भाग जाएगा और ये क्या है 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। अब फिर आपको करना है कि 10 शेष बचाना है, तो इसमें जस्ट 10 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 970। या इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, कैसे कि इसमें जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीपल देख लें कि इसमें अगर 4 का गुणा करते हैं तो कहाँ आ जाएगा ये 960 के पास, और जैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो ये 1000 पार हो जाएगा। 1000 पार होते ही क्या हो जाएगा 4 अंकों की संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ये रही होगी, और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 970। बट इस तरीके से करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सोच अगर सकते हो तो ऐसे करें, उससे भी ज्यादा सोच सकते हो तो ऐसे करें कि ऑप्शन से डायरेक्ट करें 10 घटाकर आप क्या देख लें कि कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है, ठीक है। तो वाले क्वेश्चन है, इसके जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसके आगे वाले क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। और कल इसके जितने भी और कॉन्सेप्ट बचते हैं एलसीएम के, वो कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। और फिर क्या करेंगे अपन प्रैक्टिस के लिए इस पर अलग से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने ये जो पहला क्वेश्चन लिया था यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझाने चालू किए थे। तो ये 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन ही अपन कर पाए हैं, जैसा आपको लग रहा है। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन ही अपन क्या किए हैं, अच्छे से आज समझ पाए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप और प्रैक्टिस करें, और जैसे ही कॉन्सेप्ट आपके सारे पूरे हो जाएंगे फिर अपन क्या लेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे डायरेक्ट, और उन पर क्या करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।